इतना डिसिप्लिन क्यों? ये डिसिप्लिन कहीं हम पर ज़बरदस्ती थोपी जा रही है। इसे हमें अपनाना है या नहीं अपनाना है? जेन ज़ी कहती है, इतना डिसिप्लिन क्यों? डिसिप्लिन बहुत बोरिंग है। ज़िंदगी जीने का मज़ा तो खुलकर जीने में है, बिंदास होकर के जीने में है। पर वही जेन ज़ी ये भी कहती है कि हम कुछ करने के लिए मोटिवेटेड तो होते हैं, पर कुछ समय के बाद वो मोटिवेशन खुश हो जाता है। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर कर नहीं पाते। पर ये मोटिवेशन, डिसिप्लिन, क्या रिश्ता है इसका? ये डिसिप्लिन कहीं ऐसा तो नहीं हम पर ज़बरदस्ती थोपी जा रही है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। मैं अंशु पांडे, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, फाउंडर ऑफ अंतर्मन, जिसका एक ही मकसद है, बैलेंस द कलर्स ऑफ योर लाइफ। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिसिप्लिन है क्या। जब हम सही और गलत में से सही का चुनाव करते हैं, सही को अपनाते हैं और उसकी रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो यही चीज़ डिसिप्लिन कहलाती है। जैसे कि हर रोज सही समय पर सही तरीके से काम को करना चाहिए, ये हम सब जानते हैं। पर जब हम हर दिन किसी काम को सही तरीके से और सही समय पर करते हैं, तो हम डिसिप्लिन हो जाते हैं, हम अनुशासित हो जाते हैं। इतनी छोटी सी बात, फिर हम डिसिप्लिन से इतना घबराते क्यों हैं, डरते क्यों हैं? शायद इसलिए कि कहीं ना कहीं डिसिप्लिन शब्द आते ही ना कोई स्ट्रिक्ट पेरेंट या कोई सख्त जेलर या कोई कड़क फौजी या फिर कोई पढ़ाकू बच्चा, ऐसा कुछ चेहरा हमारे सामने आता है और हम उससे डर जाते हैं या डिसिप्लिन को हम थोड़ा सख्त समझने लगते हैं, थोड़ा खड़ूस सा हमें महसूस होता है डिसिप्लिन। पर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिसिप्लिन से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और तब आप ये डिसीजन लेना कि ये डिसिप्लिन हम पर थोपी जा रही है, इसे हमें अपनाना है या नहीं अपनाना है। अक्सर हम सफल लोगों को देखकर कहते हैं कि इनके पास क्या 48 घंटे हैं, ये कितना कुछ कर लेते हैं, वही 24 घंटे जो हमारे पास है वो उनके पास भी है, फिर इतने कम समय में ये इतना ज़्यादा कुछ कैसे कर लेते हैं, हम तो नहीं कर पाते। ये छोटा सा एग्जाम्पल, कभी आपने देखा है कि किसी दिन हम जब समय पर सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो उस दिन हमारे पास बहुत सारा समय होता है और उस दिन हम बहुत ज़्यादा काम भी कर पाते हैं अगर हमारे पास काम करने को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास समय बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब हम उस समय का सही उपयोग करते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी वो 48 आवर्स के बराबर हो जाती है। इसके उलट अगर हम लेट से सोएं, लेट से उठें, हमारा दिन प्रोडक्टिव नहीं किया, तो वो दिन 24 घंटे की बजाय 12 घंटे, 6 घंटे या 3 घंटे का भी हो सकता है। तो सिर्फ एक डिसिप्लिन यानी समय पर सोना और समय पर उठना भी अगर हम जीवन में अपना लेते हैं, तो उससे इतना बड़ा बदलाव हमारे जीवन में आ सकता है, हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है। आप स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, या आपने कोई स्टडी या कोर्स ज्वाइन किया और आपने ये डिसाइड किया कि आप हर दिन 2 घंटे, मान लो रात के 8 से 10, आपको स्टडी करना है और डिसिप्लिन के रूल के हिसाब से आप हर रोज वो 2 घंटे अपनी स्टडी को देते हो, तो आप मान लो 1 महीने बाद यानी 30 दिन बाद अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपने 60 घंटे की पढ़ाई कर ली, यानी आप 30 दिन में लाइफ में 60 घंटे आगे निकल गए। और इसी तरह से आप मान लो डांस है, सिंगिंग है या ड्राइंग है, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस का एक नियत समय बनाते हो और नियमित रूप से उसका अभ्यास करते हैं, तो उस चीज़ में हम हर दिन निखरते जाते हैं, हर दिन बेहतर होते जाते हैं और परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाते हैं। इसका उल्टा भी एक बार सोच कर देखना, अगर वो 2 घंटे हमने नहीं दिए या वो 1 घंटा जो भी हमने निर्धारित किया है, डिसाइड किया है, वो हमने अपने काम को नहीं दिया, तो उस 1 महीने के बाद हम उतना अपने काम में पीछे होंगे। तो आप समझ सकते हो कि डिसिप्लिन से हम हर दिन छोटे-छोटे स्टेप के थ्रू अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। अब बात करते हैं मोटिवेशन की, जो अक्सर फुस हो जाया करती है। हम मोटिवेटेड होते कैसे हैं? कहीं ना कहीं कुछ देख करके, कुछ पढ़ करके या कुछ सुन करके वो मोटिवेशन हम में आता है, लेकिन वो एनर्जी जो उस मोटिवेशन से हमें मिली है, उसका एक्सपायरी डेट होता है। कुछ समय के बाद क्या होता है कि हम अपनी डेली रूटीन में और कामों में व्यस्त हो जाते हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे हमारी मेमोरी से हटती जाती है और हमारा मोटिवेशन कम होने लगता है या ख़त्म हो जाता है।
अब अगर वो जो उस मोटिवेशन से जो हमें फ्यूल मिला था, अगर हम उसको बनाए रखते, तो वो मोटिवेशन हमारा चलता रहता। उस फ्यूल की तरह ही ये डिसिप्लिन काम करता है। जब आप मोटिवेटेड हैं, उसी समय अपने को एक डिसिप्लिन में ले आएं और उसको डिसिप्लिन को अगर आप हर दिन फॉलो करते जाएंगे, तो वो बाहर से जो चीज़ें हमें मिली है, वो ख़त्म हो जाएगी, मगर हमारी ये जो हमें सेल्फ डिसिप्लिन से जो एनर्जी मिल रही है, वो जारी रहेगी। इस तरह से जब डिसिप्लिन का फ्यूल हमारी मोटिवेशन की गाड़ी को मिलती है, तो हम सक्सेस के डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन हमें कुछ हद तक डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम से दूर रखता है। सोचो कैसे? हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि हमारे टाइम में डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीज़ तो थी ही नहीं, और कुछ हद तक वो सही भी है। और वो क्यों था, क्यों उस समय डिप्रेशन और एंजाइटी की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी सबसे जो बड़ी वजह थी, वो ये कि उन लोगों की लाइफ बहुत डिसिप्लिन थी। जैसे कि वो सब लोग, जब आप याद करो या उनके रूटीन को देखो, वो लोग सुबह समय से उठते, नहाते, पूजा करते, व्यायाम भी करते थे और फिर खाते। मतलब अगर आप नहाओगे नहीं तो आपको भोजन नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ रूल्स थे। तो उन रूल्स की वजह से वो डिसिप्लिन्ड होते रहते थे। वो उस रूल से बंद करके वो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते थे। और आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब डिप्रेशन या एंजाइटी सीवियर होती है, तो हमारी डे टू डे लाइफ, डे टू डे रूटीन को ही सबसे पहले हैम्पर करती है। और अगर हम डिसिप्लिन लाइफ जी रहे होते हैं ना, तो ये डिसिप्लिन, अगर हमें रोज़ कुछ काम करने की आदत है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे लर्न हो जाती है चीज़ें कि हम बिना सोचे समझे उस काम को रोज़ करना शुरू कर देते हैं। तो अगर वो एक आदत की तरह है, आपको सुबह उठना है, सुबह उठ करके आप एक्सरसाइज करते हैं, आप नहाते हैं, आप पूजा करते हैं, आप नाश्ता करते हैं, एक रूटीन में बंद करके, एक डिसिप्लिन में बंद करके, तो आप चाहे कितने भी उदास हो, चाहे कितने भी निराश हो, चाहे कितने भी गुस्से में हो, दुखी हो, लेकिन आप उस रूटीन को ज़रूर फॉलो करते हैं। तो ऐसा करने से डिप्रेशन और एंजाइटी की सीवियरिटी आती नहीं है। अगर इसका असर होता भी है तो बहुत कम होता है। अब हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमारे ड्रीम के बीज को, हमारे सपनों के बीज को डिसिप्लिन का पोषण मिले, तो समय के पौधे पर सफलता के फल को लगने से कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा, एक बात और जो मुझे याद आ रही है, जो मैंने कहीं सुना था, बड़ी खूबसूरत बात थी कि जब पानी को किनारों से बांध दिया जाता है, तो वो कभी नदी के रूप में, कभी समुद्र के रूप में, कभी तालाब, कभी कुआं बन करके लोगों का हित करती है और उपयोगी साबित होती है। लेकिन अगर पानी के किनारों को खुला छोड़ दिया जाए, तो वो अक्सर कीचड़ में तब्दील हो जाती है। तो डिसिप्लिन हमारे जीवन में उन्हीं किनारों की तरह है। अब आपको ये तय करना है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि डिसिप्लिन को अपने जीवन में अपनाना है या नहीं। ये पूरी तरह आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ। एक बात और, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी हर बात से हर टाइम पूरी तरह से सहमत हो। अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगती है या कोई बात सही लगती है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मैं गलत हूँ, तो मैं उसको करेक्ट करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और तब तक जहाँ भी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।